के नायक है जका कहो दायकन के आधो तो थे दो मारा आधो मैं दे। उन्होंने कहा सीधा निकल जाओ, मैं मेरे खेत में टच नहीं करूंगा कटान से, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो कटान थारे खेत में ले जाना पड़ी। और वो मार्ग आगे भी सड़क मिला दिया आ शर्तरा की। हाँ ए मारे पड़ोसी है भी, मैं तो सिखाऊ था बेकर्म सोते में मारा दादा नाना भाई को ही है मारो भी। हाँ मतलब आप रास्ता बंद कर दिया है। हाँ तो हम कैसे जाए, बारे बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे मोटी दिक्कत है बच्चों की शिक्षा में, इनकी बहुत बाधित हो रही, पहुंच नहीं रहा। और फिडलदारी आदमी हूँ, मेरे पर सरकार ने विश्वास किया, मैं झूठ क्यों बोलूं, हकीकत है, हकीकत है ही, मैं तो कोई मिलान ही नहीं है। 2 गोली लगी तो वहां से फिर मेरे को मरम पट्टी करके अस्पताल भेज दिया। और वीर चक्रों भी आपने सम्मानित किया। वीर चक्र वो उसके बाद में पंजाब सरकार आपरे एरिया में लड़ने के वास्ते जो कन अवार्ड मिलियो है उनको 2-2 हजार रुपये दिया है। दारा सिंह पहलवान उन्होंने मेरे को 250 रुपये दिया। और देख सको वो वीर चक्कर है। भंवर सिंह जी की बात करा पा तो आने ये वीर चक्कर सु सम्मानित कराया गया। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका, इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं महादेव और आप सब स्वागत है जलको बीकानेर। जी हाँ, आज एक इसी ही फौजी री बात कर रहे हैं। बीकानेर रे नोखा तहसील रे रोड़ा गांव जठेरा भंवर सिंह लाज नायक पद पर तैनात था और 1965 और 1971 लड़ाइयां लड़ी, जिकी टाइम देश पर हमलों करने वास्ते पाकिस्तानी टैंक आया। बी टाइम रे मायने बारी जी की बटालियन ही राजपुताना राइफल रेजिमेंट 18वीं बटालियन ही जिकी ने अभी दुश्मन राज का टैंक आ रहा, अभी टैंक रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई और वाकई बखूबी तरीके से लड़िया भी। और मारे 2 गोलियां लागन रे बाद रे मायने भी जब दुश्मन देश री ऑटोमेटिक मशीन गना ही भी मशीन गना सुन जब मारे गोलियां लागी तो गोलियां लागन रे बाद रे मायने भी बह जिको तीसरो टैंक हो भी तीसरे टैंक ने क्षतिग्रस्त यानी कि नष्ट भी कर दियो। और बी के बाद रे मायने बाने वीर चक्कर सु सम्मानित भी कराया गया। लेकिन वीर चक्कर सु सम्मानित करिया फौजी आज आप रे घर तक 4 पहिया रो वाहन लाने भी तरस रहा है। क्यों तरस रहा है? क्योंकि जिको कटान रो रस्तो हो, जिको मेन रस्तो हो भी मेन रस्ते ने रोक दियो गयो। तो आज बार घर तक पहुंचा और बार बातचीत कर जानने की कोशिश कराला। तो थे लगातार वीडियो के जुड़े रहे। तो अब आप भंवर सिंह जी रकन मौजूद आ। तो सबसे पहला तो आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी साहब। सबसे पहला तो आ चीज जाननी चाहूँ, मतलब बात करा आप एक आर्टिकल पढ़ियो भी हो मैं आप बारे मायने कि जब दुश्मन देश रा टैंक हा आपने देश की तरफ आ रहा तो बी टाइम आपने भी टैंका ने उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, माने रोकने की जिम्मेदारी ही जी की सौंपी गई। और बी टाइम आपने कई सारी गोलियां भी लगी। तो बी टाइम वो जो मान थोड़ा वर्तांत है जिको आपने दर्शकों ने सुना सको। मैं भंवर सिंह आर्मी रिटायर्ड सैनिक 18 राजदीप में 17 साल नौकरी करी। उस दौरान एक मौका ऐसा आया, युद्ध करना पड़ा। युद्ध हमारी बटालियन सन 1965 और 1971 दोनों ही लड़ी है। 2 लड़ाइयां लड़ी। 65 में लड़ी है खेमकंड सेक्टर पंजाब अमृतसर से आगे है, और 71 लड़ी है कश्मीर में कसूर सेक्टर उस एरिया में। तो क्या हुआ कि हमें कोई सूचना मिली कि पाकिस्तान है उसने एक टैक्स बना लिया कि ये सब पहाड़ों में लगड़ी इनकी फौज तो बांग्लादेश लगी हुई है, ये पंजाब का ऑर्डर ये सुना है। इसलिए आपने बहुत तारीखें बताई, मैं भूल गया बार। इतना तारीख का जलंधर अमृतसर होते हुए दिल्ली पर झंडा फहराना है। ठीक है, वाह खबर है हम लोगों को मिल गई। इसलिए हमारी यूनिट 16 ही हिमाचल प्रदेश में वहाँ से मार्च करके रातों रात खेमकंड पूगी तो हमारे पास तो सिर्फ उठाओ डेरा था, कोई साधन नहीं था, ना कोई हमारा पोजीशन था। एकदम मधु खांधे पर चाल कर गया और इन्फेंट्री यूनिट ही उसके पास जो संसाधन था वो लेके गए। वहाँ जाके खेमकंड हमने स्टेशन मास्टर को और गांव वालों को कहो कि भाई अब लड़ाई होने वाली है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो पंजाबी लोग वैसे बहादुर होते हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे,
हमने कहा भाई तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। गांव वाले लेकिन बोला ये फौजी है, एमए ही करते हैं, हमेशा ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, अपन ऐसे बोल रहे हैं, कोई घर छुट्टिया करे क्या। इतनी देर में रात ने पहला बम्बारमेंट अपना ही करियो, बम्बारमेंट करियो मारी आगे ही है पाकिस्तान वाली है रजाकार सेना, जहाँ अपनी और यूनिट RAC BSF है, वह गोला लागना वह चले गया। अब रात को आधी रात ने उनका आर्मी का बम्बारमेंट आने लगा। बम्बारमेंट आना लगा तो रेलवे लाइन को ऐसे बट कर रख दिया जैसे चक्री है, इतमार बम गिरा हुआ। और उसके बाद में गांव वाले भगने लगे तो वो कुछ नहीं ले जा सके। पशुधन बूढ़ा बडेरा हार बीमार वालों पर छोड़ दिया। अच्छा, अब हमारी यूनिटों ने 3 यूनिट ही मारे बटालियन ब्रिगेड में, 9 जेंट के 13 डोगरा। तो यूनिटा वहाँ अटैक किया तो यूनिट का ने साफ कर दी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लोकेशन नहीं था, क्योंकि उनके ऐसा मोर्चा बना हुआ कि बम भी असर कौन कर सके। इसलिए हमारे CO साहब ने ऐसा सजेशन दिया पीछे कॉन्फ्रेंस में, ब्रिगेड कॉन्फ्रेंस में, कि वैसे तो हमारे पास है नहीं आगे, उनका मोर्चा मजबूत है, हम उनको क्या कर सकते हैं, मरो भलाई। तो जैसे कुत्ते को रोटी दिखा के और दर से बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो काबू हो जाता है, इसी तरह आपने थोड़ा सा रिड्यूस करो। तो ये सोच ये आर्मी तो भग गई इंडियन। तो उन्होंने किया कि हम लोग पीछे थोड़ा सा रिड्यूस किया, असल उत्तर गांव है वहाँ आए। तब तक पीछे से उनको पता चल गया है तो आर्मी छोड़ गई। वहाँ बम्बारमेंट बधाया, जोरदार हमला किया तो नुकसान ही करियो इन मैंने, लेकिन हम आके वहाँ मोर्चा ले लिया असल उत्तर गांव में। उसके बाद में महायुद्ध हुआ, 18 दिन चला महाभारत की तरह। उसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। उनका इतना नुकसान हुआ कि वो अमेरिकन टैंक था पेटेंट, वो छोड़ छोड़ भाग गए, नष्ट कर दिया सब। उसके बाद में वहाँ का जो राष्ट्रपति था जनरल याया खां, तो फौज कमांडर हो, और लारे राष्ट्रपति या कौन अभी खाओ पता नहीं, उन्होंने कहा ब्लडी अच्छा टैंक अमेरिका का आपने ऐसे ही सस्ते में दे दिया, इसलिए आप वापस बैक कर जाओ। उन्होंने लास्ट शब्दों में कहा, हरावा पर शेर ऐसे ही बोलता है, बोला सर ओनली 1 चांस, आज रात चांस दे दो। इसलिए वे हमारे कंपनी कमांडर साहब RS शर्मा साहब उन्होंने कहा बच्चों मोर्चे पर आ, उन्होंने थापी लगाई सबके कंधे, इंडिया की लाज आपके कंधों पर है, ये मैसेज है, हिम्मत रखो। तो उन लोगों ने बहुत हमला किया, हमारा मोर्चा है वो बट ना किया और इतना नुकसान किया कि बस मोर्चा बूर दिया, मुँह आदमी ने बूर दिया। एयरबीम कैजुअल्टी भी हुई थोड़ी बहुत, ज़्यादा कोई नहीं। उसके बाद में वो सब हार गए, सुबह हमारा टैग हो रखवा लिया हुआ। तो इसलिए बाद में हाँ, इससे पहला क्या हुआ कि एक नॉर्मल लैंड हुआ दोनों देशों के बीच में, लड़ाई के बीच में, वहाँ हमारी एक स्क्रीन पार्टी भेजी, रेकी पार्टी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट गलत हो गई। हम लोग गए उनकी नबरी देख के भी नबरी कम है, तो हम तो एक सेक्शन ही गए, थोड़ा आदमी गए, यार यही हथियार हमारे पास में। तो वहाँ जाने के बाद में पता चला मेरे को मेरे साहब कंपनी कमांडर साहब ने स्कॉट नंबर 1 आगे निकाला। ठीक है, जन मेरी को ठीक है चलो। हमारे जो कमांडर था नहीं, उनसे हमारा कंपनी कमांडर साहब एकदम उतरे चेहरे से बोला, अब साहब अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, ये बात है, अगर आपके अंदर से किसी को तकलीफ खांसी है तो आप हट सको। अब बड़े इज्जत का सवाल था, देश का सवाल, लड़ता कौन। बोले साहब कोई नहीं हटेंगे, सब जाएंगे, मरने के लिए भेज रहा हूँ, जाएंगे, मरे तो मरेंगे। अच्छा, हम लोग वहाँ आगे चले तो दुश्मनी टैंक भी आर्सिल गन्ना ही पूरा हथियार आर पूरी हमारी बहुत ज़्यादा नफरी, इसलिए वो तो डिफेंस में बैठे थे। हम उठाओ राइफल लेके चले गए। वहाँ जाने के बाद मैं गाइड था, मेरे को एक लाइन स्टडी पोजिशन में बैठो आदमी लियो के दिशु बने, मैं ला रहे संदेश करियो, वहाँ यहाँ सोचो कि गोली मारा को खेद करा,
कैद करा ये बार से गोली मारी को मारता नाक दे दाड़ा माने ये बार से कहीं है मैं एकदम पोषण ले जो एक खेत हो भाई उड़ो मेरी डोले बनाए उड़ी में आड़ ले ली आड़ लेने के बाद वहाँ फायरिंग शुरू हो गया। तो थोड़ी देर बाद में हमारे सेक्शन कमांडर लड़ाई करी बहुत, लेकिन उनका ध्यान तो गया, वीर गति प्राप्त हो गया, वह शहीद हो गया। हाँ शहीद हो गया, उन्होंने टैंक बर्बाद किया। दो उसके बाद में चिल्लाया लोग काफरो हथियार छोड़ दो, हाथ ऊपर कर दो, हमारे पास कैद हो जाओ। तो हम लोगों ने झूठा शोर किया, कहीं कहीं झूठ काम आती है कि ऐसा करो डेल्टा कंपनी फलानी तरफ हो और फलानी प्लाटून फलानी तरफ वो अटैक करो, साला ने मारो, हटून नहीं है, जीव तो नहीं छोड़ना, ऐसे करके हम डटे रहे। अच्छा थोड़ी देर में एक वो टैंक बर्बाद हुआ नहीं, जन वे मन में सोचो कि हमको तो मारेंगे, ये नफरी इनकी भी ज़्यादा है, ऐसे करके वो टैंक छोड़ के चले गए दौड़ के। अच्छा उस समय क्या हुआ कि जब आपस में भिड़त हो जाती है, क्लोज फाइट होती है ना, उस समय हथियार पीछे बड़ी बड़ी गन्ना है, उनको एक्यूरेसी नहीं रहती। वो क्या करता है, कभी उनका फेर हमारे पर या उनका फेर हमारे पर, दोनों तरफ होने लगे, गोले पर लाग गई, ऐसे लगा था जैसे कोई बरसात आ रही, इस मार बरसात चली। उस समय पीछे वायरलेस सेट और तो कोई साधन था नहीं, तो लारे मिलाप किया। तो कंपनी कमांड साहब ने बोला जय सिया राम बोल दो, अटैक बोल दो, और मार्गन कोई साधन को नहीं, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, नहीं देना साधन हम तो कहीं भेज को सके, इस बार बम्बार्डमेंट हो रही है, इसलिए उन्होंने क्या कहा। तो हमने सोच लिया कि अब जिंदा रहेंगे तभी जाएंगे, इसलिए उसके बाद में वो भग गया ना। तो हमारा जो सेक्शन कमांडर था उनको मैं उठा के उनका हथियार वगैरह ले के वापस कैंप में आया। अच्छा रास्ते में हमारे बरों गन लागने हूँ, मैं भी घायल हुई हूँ। आपने कितनी गोलियां लगी बेटा? हाँ 2 गोली लगी। तो ये बार से हम लोग लाए वहाँ हेडक्वार्टर में ना, तो वहाँ से फिर मेरे को तो मरम पट्टी करके अस्पताल भेज दिया और लड़ाई का शीश फेर हो गया। अच्छा भी कि मैंने एक टैंक आप भी उड़ाए हो? हाँ लास्ट साल जो 30 टैंक वो आप उड़ाए हो। हाँ। तो मतलब 2 गोलियां लागण बाद में मतलब जज्बो वो जुनून देश रे प्रति, वो मतलब ऐसा है कि उस समय कुछ याद नहीं रहता है, खून एकदम खोल जाता है, काला हो जाता है खून, ऐसा हमारा लोही है ना, वो बाहर निकला तो वो एकदम काला हो गया। वो बीरो मन इसमें हो जावे, घर वगैरह याद नहीं रहता, सिर्फ देश ही रहता है, क्या देश पर खतरा नहीं आया। आप दोनों गोलियां कौन सी जगह लगी? अट पग में लगी, मार ठीक हो उठाई को 8 लगी। अच्छा ई पैर पर लगी, दोनों हाँ। एक करना ही लगी। हाँ ये बात है। और वीर चक्रों भी आपने सम्मानित करिया गया? वीर चक्र वो उसके बाद में मैं तो हॉस्पिटल चले गया था और पीछे से ऐलान हो गया कि आपको वीर चक्र मिला है। तो मैं तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी अखबार वाला बताया, लाजत मेरे को विश्वास हुआ। और उसके बाद में अब पंजाब सरकार आपरे एरिया में लड़ने के वास्ते जो जखन अवार्ड मिलियो है उनको 2-2 हज़ार रुपये दिया है। दारा सिंह पहलवान उन्होंने मेरे को 2,500 रुपये दिया, नहीं 250, 2,000 रुपया। आज वो 20,000 इतना था वो वक्त था, तो टाइम का 2,000 रुपया 12-20,000 रुपया के बराबर। हाँ बराबर। उसके बाद में भारत सरकार ने मुझे बुलाया दिल्ली और वीर चक्र से सम्मानित किया। मतलब भी टाइम था ना वो वीर चक्र सम्मानित कराया गया। अगर बात करा कुछ ऊपर तस्वीरें भी लगोड़ी देख सको थे, वीर चक्र जब मिलियो है ना, देख सको सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हा जिकर द्वारा जो राष्ट्रपति हा बाने वीर चक्र से सम्मानित करे, सामने वो जो तस्वीर है बात देख सको। एक महावीर चक्र, 4 वीर चक्र और 2 या 3 सेना मेडल मिला है। इतना इन्होंने अच्छा काम किया है। उसके बाद में देश सम्मानित किया। ही कहानी पूछ रहे आपने कि जो मार्ग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो मार्ग फौजी साहब कटान रो है या फिर यहाँ प्रेम रो है? हाँ नहीं, वो मार्ग कटान का है। कटान उन्होंने खुद करवाया है, उनका मार्ग रोक दिया। नायका ने पहला एक कच्चा रास्ता चालता गाँव का ढाणियों का, उसमें चालता तो वो नायक बंद करने लगा नहीं थे। उन्होंने मेरे को खुद बोला बाबूसा और मार्ग खोला हो पापा, तो कहीं यही गाड़िया ने बड़ा खुदा हुआ है, यहाँ बेहन खुदा नहीं। तो ठीक है भाई, कोशिश कर थे सागे हो जाने, बाकी और मार्ग कटानो बहुत दूर है, नहीं सागे आ जाना। शर्त रखी ये कि नायक है जका कहो, नायकन कहो आधो तो थे देव मार्ग, आधो मैं दे। नायक कहो इनमें शर्त एक है, आधो मेजत देवा के सीधा निकल जाओ मारे। ये एक
पूर्व की तरफ एक कटान का मार्ग था थोड़ा दूर। उन्होंने कहा सीधा निकल जाओ, मैं मेरे खेत में टच नहीं करूंगा कटान से, क्योंकि मेरा खेत पूरा कवर हो रहा कट रहा है, इसलिए थे सीधा निकल जाओ, आगे मार्ग ब्राह्मणा का जा रहा है। और अगर नहीं जाना चाहते हो तो कटान थारे खेत में ले जाना पड़ी, और वो मार्ग आगे में सड़क मिला दिया आ शर्त रखी। तो मैं लोग हनुमान सिंह में जार बट पूछो भी महाराज ने, महाराज मानी कौन। मैं हनुमान सिंह कहो भाई आप कहीं कराई चीज लिए, ये तो मान नहीं रहा जन। हनुमान सिंह कहो भाई अब नहीं माने तो ये काम करो, और मैं थार सागे हूँ, अब इतनी आज हूँ स्वास्थ्य विभाग में हूँ, गाड़ी चलाऊँ स्टाफ रही, यार मन टेम ला देगा, हूँ थार सागे ही हूँ। सागे हो राजी खुशी मार्ग कटाया है, कोई दिक्कत नहीं पे, हमारा भाई है, दुश्मन को नहीं, यार मारो ही हक है, लेकिन भी हक तरफ नहीं जाग परा रह गए बे कहीं करे कि बहाना ढूंढ रहा है। अब हक तो आया कि गिरदावल जी तहसीलदार जी केवाड़ियो के भी है थारो जी को रस्तो बंद करियो पे अकेला गया आपरे। हाँ ए मारे पड़ोसी है भी, मैं तो सिखाओ था बेकर सोते मारा दादा नाना भाई को ही है मारो भी। हाँ मतलब आपरा ही ऊपर आपरा ही रस्तो बंद कर दिया है। हाँ अब बे आप रे दुख आप रो है, मारो कहीं कौन बने। वे पूछा मान के दे गए थे हो जो भाई था मार नाराज कहीं राजी है, और थे राजी हो कहीं तो मान तो मार्ग नहीं मिल रहे, मार तो ऐसी हालत होगी कि एक मकान का मेन गेट करने के बंद करने के बाद भी एक बारी पुकुर निकालता है दे देते यहाँ से चला वो काम। तो हम क्या हुआ है, हमारा तो मार्ग तो बंद हो गया। अब जहाँ भी कुछ हाथाजोड़ी करी प्राइवेट, तो वो मार्ग है अपने हमको जरूरत है दक्षिण में, और वो मार्ग जाता है उत्तर में 500 किलोमीटर उंगलाई पड़ रही है। अब ये लोग तो सब ढाणिया में रहे, कौन रहे गांव में रहे, तो इनको तो जरूरत रहती नहीं है कि किस खेत पा के इनको उपज होती है वो घर पुगा देते। लेकिन हम तो 5 ढाणी है हमारे परिवार रही, इसलिए उनको मान तो रात दिन 20 बार काम पड़ता है, तो हम कैसे जाए बारे। बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे मोटी दिक्कत है बच्चों की शिक्षा में, इनकी बहुत बाधित हो रही, पहुंच नहीं रहा। आपरा जी का नाती पोता और पोतिया है जी का, मतलब स्कूल भी कौन जा रहे रास्ते री वजह से। हाँ रास्ते जी बदले हूँ, आंवला ज्यादा पड़े, पैदल जावे रोडे गांव तो लेट हो जा, और ये कच्चा रास्ता में टैक्सी आओ को नहीं, ये बार बहुत परेशानी है। हाँ मेन रास्ता बंद कर दियो। और अब ऐसा है कि अगर हम किसी को कहते हैं हमारे उनके पास हाथ जोड़ दिया हमने हालत तरह हूँ, तो बे कोई जवाब कौन दे रहा है, बे आई कह रहा है था हमारे नाराजगी थोड़ी है। अब मन कहीं जवाब दें, गोलमोल जवाब देवे बीर बाद में। अब जो शिकायत क्यों करा हाथा जोड़ के मार्ग दिया को शिकायत करा देने, बे रास्ता हो ढूंढे, चाहे कर्मचारी कोई हो, बे देखे रास्ता तो दूर की बात है, हम इसको डेले कितनी देर कर सकता है, ऐसे कानून ढूंढ के ऐसा किया है, ऐसा मुकदमा बनाया है। हकीकत ये है सही में, ये एक मीन में एक झूठी नहीं है, क्यों मैं एक मिडलदारी आदमी हूँ, मेरे पर सरकार ने विश्वास किया है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। हकीकत है, हकीकत है ही, मैं तो कोई मिलान ही नहीं है। मतलब एक वीर चक्कर मिलोड़ है ना, फिर भी मतलब थारी बड़े जाया बात बात सुनाई को नहीं हुई की होनी चाहिए। हाँ हमने लिख दिया है, तहसीलदार साहब को दिया है, कलेक्टर साहब कितनी बार दे दिया, हम लोग 3 बार दे दिया। कलेक्टर साहब तहसीलदार साहब को दिया है, एडीएम साहब को दिया है, कलेक्टर साहब आयुक्त साहब सबको दिया है, लेकिन जवाब कुछ नहीं आया। अगर देते हैं तो हमको रसीद नहीं देते, कि रसीद क्या करना है तो काम हो जाएगा। अब दोबारा पूछते हैं कब दिया, हमें बताओ जरा, हम क्या बताए, हमारे तो रसीद नहीं दी वापस। और देख सको वो वीर चक्कर है, भौर सिंह जी की बात करा पा तो आने ये वीर चक्कर सु सम्मानित कराया गया। लेकिन दुईधारी बात आ है कि आज फौजी साहब आप घर तक 4 चक्का वाहन लेर भी पहुंच कौन सके, रास्तों है जी को बंद कर दियो गए। बात करांगे और भी है, कुछ क्या नहीं चाहे। लेकिन फौज देश रे वार थे अपने को बर्बाद करके निशावर करके उस पोस्ट को उस जगह को हासिल किया है। अच्छा अब उस तकलीफ को, अच्छा उसके पीछे अगर घर की परेशानी हुए ना, तो उस आदमी का कैसे मन लगेगा, वहाँ फौजी का मन नहीं लगेगा, वो दुबदिया पड़ा रहेगा। पीछे देश में प्रशासन की है, इस तुम्हारे की तकलीफें हैं वो दूर करने के लिए न्यायाधीश होता है हमारा, और वो भी हमारी गौर नहीं करता है, तो हम कहाँ जाएं। हम तो है एकदम आशा निराशा में पल कर घर बैठ गए है कि नहीं। अब तो मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, चुप हो गया, किसके सगे
क्या करे, कौन न्याय करेगा हमारा, किसको बताएं? जिनको बताना था उन्होंने बता दिया, और 1.5-2 साल हो गए स्टे नहीं टूट रहा है। और सामने पार्टी है वो क्या क्या कार्रवाई कर रही है वो सब जानते हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं इसका मैं क्या बताऊं। आज जो वक्त है आप सब जानते हो, आगे बताने में कोई फायदा नहीं। वो हमारा दुश्मन नहीं है, भाई है। न्याय सबको मिले लेकिन तरीके में मिले। मार्ग रोक अभी इस मार्ग में मेघवाल भी है, बिश्नोई भी है, नायक भी है, राजपूत है, सब है। लेकिन इनके भाइयों के झगड़े की वजह से वो सब रुक गए। कितनी परेशानी है सर, हमारे तो बहुत है, हम तो डाणिया में रहते हैं, हर तरह उंदरास हैं। इसलिए चलो जितना दिन चलेगा वो ठीक है, मैं तो कोशिश छोड़ दी। हाँ, अब जो देश ने मेरी इज्जत की है, वीर चक्र दे के इतना सम्मान दिया है, इसलिए मैंने जो पेंशन आने के बाद में जो काम किया है, सड़कें बनाई है, ट्यूबवेल लाया घर में डाणियों में, स्कूल बनाई है, गोविंदनगर विलेज बनाया है, इतना काम किया करने के बाद में भी कोई साथ देने वाला नहीं है। अब संसार में क्या हो रहा है पता नहीं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्रशासन से कि मैं अब दोबारा आ तो नहीं सकता, शरीर लाचार हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी मदद करो। और ये जल को चैनल ने यहाँ अर्ज कर रहा हूँ कि आप ही सहयोग कराओ और मेरी यहाँ तकलीफ है जो आगे प्रश्न करो। सही बात है जी की बात करा तो फौजी साहब जी को आप रिवर्ट था ही आप राज्य का दुख हो अपन बतायो कि जी को मेन रस्तो है वो बंद कर दियो। प्रशासन हूँ मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जी की यारी पूरी कहानी अगर आप सब लोगों तक पहुंची है, अगर आप लोग ये वीडियो ने देखियो है तो आरी जी की परेशानी है भी परेशानी पर गौर करो, आर तक पहुंचो, अंज की परेशानी में निजात रहो। रस्तो क्या वजह से बंद करियो गयो, जो कटांडो रस्तो है वही बंद कर दियो गयो है, तो फिर साधारण रस्ते यहाँ पर उम्मीद के करा तो नौखा तहसीलदार सु भी अपना निवेदन है कि बिहार तक पहुंचे और आरी जी की समस्या है, इस समस्या पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद, राम राम।